जय सिया राम। कल मुसलमानों का त्यौहार था और 12 वफ़ात करके कोई त्यौहार है उन लोगों का। मुझे भी बहुत विशेष नहीं पता था, लेकिन कल अचानक से पता चला। और पता चला ऐसे चला कि मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में कुछ बाहर टहलने के लिए निकला था। हमारे अतुल पांडे जी का फ़ोन आया मेरे पास कि पांडे जी तबीयत ख़राब है। तो हमारे जो मैनेजमेंट देखते हैं धीरज सर, उनको मैंने फ़ोन किया कि धीरज जी आ जाइए। हम तीनों लोग डॉक्टर को दिखा के जब लौट रहे थे तो एक घटना कहिए या ये कहिए कि एक गजब का, वो कोई प्री प्लान नहीं था। हम लोग लौट रहे थे, हमने देखा कि एक बैनर लगा है 786 लंगरे आम। और जैसे हम हिंदुओं में जागरण होता है, हिंदुओं का जागरण जो होता है, वैसे बड़े बड़े मंच मुसलमानों के लगे हैं। मैंने देखा धर्म के प्रति छोटे छोटे बच्चे उनके प्रॉपर ड्रेस में इतने जागरूक हैं अपने धर्म को लेके, पूरी तरह जागरूक, छोटे छोटे बच्चे जागरूक हैं और प्रॉपर ड्रेस में हैं। और मंच, बड़े बड़े मंच लगे हैं। वो लोग उनके जो भी भगवान हैं, अल्लाह, मोहम्मद साहब या उनके जो भी ईश्वर हैं, उनके लिए कुछ पढ़ भी रहे थे, गा रहे थे। अनप्लग्ड ही था, बाजे बाजे नहीं थे, लेकिन पढ़ा। और अपनी मस्ती में ना किसी से ताली बजवा रहे थे, ना कोई हाथ उठवाना। ये मैंने अपने शहर में मुसलमानों का त्यौहार बता रहा हूं, ये देखा मैं। अचानक हम लोग जा रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुओं का भी देखा, क्योंकि गणेश चतुर्थी विसर्जन का भी ये था। तो कई पंडालों में मैं गया अपने ही शहर में, और जो नज़ारा देखा मैं आपको बताता हूं। पहले मुसलमानों के यहाँ सुनिए। अतुल पांडे जी के साथ हम लोग लौट रहे हैं। अतुल जी दवा ले लिए हैं और नॉर्मल हैं। हम लोग एक जगह रुके और हमारे सभी आदरणीय सुने, जिनको ये लगता है कि धर्मेंद्र पांडे मंच पे हिंदू मुसलमान करते, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। मैं हमेशा हिंदू हिंदू और पढ़ी लिखी चीज़ें, हमारे पास जो लोग जिनसे मुझे कंटेंट्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरेट लेवल के लोग हैं। कोई पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी है, कोई एमए है, कोई संस्कृत से। हमारे ऐसे गुरुओं का पैनल है, उनसे पूछ के बोलता हूँ। तो एक मुसलमान कोई पढ़ रहा था कुछ अपने उनके, तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके। तो मैंने कहा कि भैया सांसों की माला पे नुसरत साहब का पढ़ दीजिए। उसी में से कोई पहचानता था, तो वो बोल पड़ा कि पंडित जी आप ही पढ़ दीजिए, हमारे अली की शान में कुछ ऐसा कुछ बोला उसने। तो मैंने उनसे कहा भैया देखिए, बात ऐसी है कि मैं प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूँ। और फिर लाके माइक हाथ में दे दिया। अब माइक में हाथ में आ गया तो जागरण सम्राट जाग गए। अंदर के जागरण सम्राट का जागने का मतलब माइक हाथ में आया कि माइक हाथ में आने से पहले मैं धर्मेंद्र पांडे हूं, उसके बाद तुरंत जागरण सम्राट हो गया मैं। मुझे लगा कि यार अब तो इज्जत की बात है। और वो कह रहा है कि हमारे मालिक के लिए कुछ पढ़ दीजिए। अब पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई। हम लोग स्कूटी पे बैठे हैं, स्कूटी पे बैठे बैठे माइक हाथ में आया, अतुल जी पीछे। अतुल जी थोड़े, उनको लगा कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत है, धर्मेंद्र पांडे राष्ट्रवादी भजन गाते हैं, जागरण सम्राट कुछ होना, तो उन्होंने लाइव कर दिया। धीरज जी ने भी लाइव कर दिया। स्कूटी पे बैठे बैठे मैं माइक लिया और मैंने कहा मैं प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूं। तो फिर भी मुझे लगा, वो पुष्पा क्या, हमारे विवेकानंद जी बोले हैं कि ब्रांड कैरेक्टर में होता है, कपड़ों में नहीं। विवेकानंद जी से मुझे याद, जब आप महापुरुषों को पढ़ेंगे तो ऐसी सिचुएशंस में आपको याद आएगा। विवेकानंद जी से भी कहा गया था कि सर ये लाल पीला गेरुआ कपड़ा पहन के भिखारियों की तरह आप स्पीच नहीं दे सकते, हमारे यहाँ कपड़े पहन लीजिए, जेंटलमैन बन जाइए। तो विदेश में जाके विवेकानंद जी बोले थे कि जिस देश में आप रहते हैं, आपका दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है, और जिस देश से मैं आता हूं, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। तो उसी हाफ नेकर में मैं गया उनके मंच पे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे आप के बारे में बहुत नहीं पता है, ना ही आपकी जुबान के बारे में पता है। अगर आप कहें तो मैं अपनी जुबान में अपने भगवान का पढ़ दूं, और हमारे भगवान की जुबान संस्कृत है। वो कहे पढ़िए। तो मैंने शिव तांडव पढ़ना शुरू किया अपने वेग में, जैसे मैं पढ़ता हूं, जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले। हमने कहा कि समझ में आपको भले नहीं आएगा, थोड़ी देर पढ़। तो देखा जब
लगभग लगातार मैं 4 से 5 मिनट पढ़ा तो और भीड़ इकट्ठा हो गई कि अचानक ये क्या होने लगा, और सारे के सारे मुस्लिम। उसी बीच हमारे शहर के एक बड़े पूजनीय हैं आदरणीय मुन्ना पंडित जी, मुन्ना गुरु जी, वो भी आके खड़े हो गए कि ये कहाँ धर्मेंद्र पांडे यहाँ हाफ नेकर में। और लेकिन मैं पढ़ा, मैंने अनुभव किया। मेरे पढ़ने के बाद उनका भी एक आदमी पढ़ा और नारे तकबीर के जयकारे लगने लगे। मेरे सर में वो लाके भगवा पगड़ी लपेट दिए। मुझे लगा कि शिव तांडव पढ़ना आज सार्थक हुआ। भगवा पगड़ी, 1% भी मुझे डर नहीं लगा। मेरे इर्द गिर्द सब वही थे। ये कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप अपने इष्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, जब आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि भले मैं इनके बारे में नहीं जानता बहुत, लेकिन जितना मैं अपने बारे में जानता हूं उतना ये मुझे हिला नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं उनके मंच पे खड़ा होके शिव तांडव पढ़ा, और जब नारे तकबीर का उधर से जोर जोर से वो लोग जयकारा लगाने लगे तो मैं इधर से राम राम बोलना शुरू किया हूं। वीडियो मेरे यूट्यूब जागरण सम्राट धर्मेंद्र पांडे, इस चैनल पे मेरा वीडियो है, धर्मेंद्र पांडे जगह आप देखिएगा। और मैंने अपने फेसबुक से भी लाइव किया था। ये कॉन्फिडेंस, और फिर वहां से मैं आगे बढ़ा। अब आइए, मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, हमसे गलतियां हो गई। वो तो अपने महापुरुषों का कुछ चरित्र, अपने कुछ त्योहार, कुछ रीति रिवाज हम हिंदुओं तक पहुंचा दिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हम उनका जीवन चरित्र उन तक अच्छे से पहुंचाने में असफल रहे। ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि जब मैं वहां से आगे बढ़ा और आज जब मैं लाइव आ रहा हूं, आज भी मैंने देखा, जब मैं आगे बढ़ा तो उनके यहां का जो नजारा था, छोटे छोटे बच्चे, मैं वीडियो भी डालूंगा, अभी मैंने और भी रिकॉर्ड किया है, अपने धर्म को लेके कितने जागरूक हैं अपनी मस्ती में। और फिर मैं थोड़ा आगे आया, भगवान गणेश की मूर्ति लगी है, वहां पे राधा कृष्ण का एक होता है झांकी होना, लीला होना, वहां नाच चल रही थी। ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, नाच, नृत्य नहीं, कृत्य चल रहा था। और गाना चल रहा था, कमर की सूती हिले राधा। थोड़ी देर मैं रुका, उसके बाद वो गाना लगा, भगवान की कृष्ण की होली होगी होली, और वो फागुन में होली खेलूंगी मैंने कर ले मारे पिचकरा भोगना में, अरे मारे पिचकरा। जब, और ये हमारे शहर के बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके घर पे ये आयोजन हो रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा वो कौन है। और लगभग लोग भी थे, बैठ के पैसे उड़ रहे थे, तालियां बज रहे थे, कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे नाच रहे थे, अश्लील गाने एकदम। ओ अरे बिल्लो बिल्लो रानी जगह राधा रानी कहो तो अभी जान, पूरा गाना वही, लचकते नाने ने नैना, राह में तूने मुझे रोक, इसमें कोई ना कोई धोखा है, पूरा सब कुछ वही था। बस जहां बिल्लो रानी था वहां राधा रानी कर दिया गया था। इस भयानक, हिंदुओं को, सिर्फ जाहिल हिंदुओं से, ये जो भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भोंदू रह जाते हैं, ऐसे भारतीय भोंदुओं के लिए हिंदू जो भोंदू हैं, गोलू टाइप के भोंदू, गोलूपना कहते हैं इसको। वो बच्चा गोलूपना हो जाता है ना, मेरा बच्चा गोलू बच्चा, भोंदू बच्चा, ये चीज, इससे बहुत खतरा है समाज को। हमारे भजन गायक भी आए दिन, कितने भजन गायकों को मैं देखता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, हल्के फुल्के गानों का, शब्दों का प्रयोग करके जिस तरह से पब्लिक से तालियां बटोरने की कोशिश करते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कहीं से किसी से सुन लिए, किसी से टेम्पो में बैठ के सुन लिए, वही चीजें बांटे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आज ही मैंने विसर्जन का ये नजारा देखा, बहुत दयनीय। कितने लोग पिए हुए दारू और अश्लील गाने बज रहे हैं, रोड पे लड़कियां, वही बिल्लो रानी कहो तो वही बज रहा है लगभग, मारे पीछे, अरे रे मेरी जान गुलाबो, ये वाला नहीं तो अरे रे मेरी जान है राधा,
हो वही रहा है, नाचते हुए नशेड़ी बच्चे। तो हमारा हिंदू समाज जिस तरह से भगवान को जोकर बना के पेश कर रहा है, मैं मंच पे खुद जोकर बन जाता हूं। जिस लेवल की पब्लिक रहती है उस लेवल पे मैं उतर जाता हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि आप मुझे बुलाइए, मैं जोकर खुद बन जाऊंगा, लेकिन अपने भगवान का मजाक नहीं बनाऊंगा मंच पे। लोगों को अट्रैक्ट करना होगा, हम खुद करेंगे ना, हमको बुलाइए। आप कहते झांकी लगा के राधा की कमर, राधा बन के उस कमर दिखा रही हैं, गौरा हो दावा न मोर करें हैया, हनुमान जी तक नाच रहे हैं सर, क्या किया जाए। और ऐसे ऐसे गानों पे नाच रहे हैं, तो ये सब समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अपने भगवान का मजाक बना के रख दिए हैं, और हमारा समाज हमको, हमारा आने वाली पीढ़ियां या हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हमको कभी माफ नहीं करेंगे इस बात के लिए। निवेदन है, व्यासपीठ के बहुत अच्छे अच्छे व्यास जो हैं, कथा कहते हैं, खड़ी लड़कियां कह रही, वो खड़ी होकर व्यासपीठ पे नाचने लगती हैं। मुझसे एक लोग कह रहे थे, धर्मेंद्र पांडे जी ये एक कथा किए आप व्यासपीठ पे बैठे दिल्ली में। मैं कहा क्षमा चाहता हूँ, व्यासपीठ नहीं, वो विश्राम पीठ थी, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठने के लायक नहीं हूं अभी मैं। और कथा नहीं, कथा तो मैं कर ही रहा हूं, लगातार कर रहा हूं, जागरण में मैं कथा ही करता हूं। असली जागरण धर्मेंद्र पांडे कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप पब्लिक रोकने के लिए झांकी मत लगाइए, धर्मेंद्र पांडे को बुलाइए, भगवान को नचा के पब्लिक आप पब्लिक के लिए भगवान को नचा दे रहे हैं, अपने आराध्य का मजाक बना दे रहे हैं भरे समाज में, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती हिंदुओं। जितने भी जागरण की कमेटियां हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ना रात भर प्रोग्राम कराओ, 3-4 घंटे का प्रोग्राम रख लो यार, या तो ऐसे कलाकारों को बुलाइए। हम लोग काफी हैं, हम पब्लिक रोक लेंगे 4-5 घंटे, कुछ भी करना पड़ जाए, हमको जोकर बनना पड़ जाए, या गाना गाना पड़ जाए, भजन गाना, कुछ भी करना पड़ जाए, चुटकुल्ले सुनाना पड़ जाए, जोकर या जंगलर दोनों बन जाऊंगा, लेकिन पब्लिक रुकेगी कैसे? नहीं रुकेगी। हमारा होमवर्क काम करेगा, अपने होमवर्क की बदौलत, अपनी काबिलियत की बदौलत कैसे भी। लेकिन निवेदन है 4-6 घंटे का प्रोग्राम करिए भैया, लेकिन रात भर के चक्कर में, तुम अपने चक्कर में भगवान का मजाक मत बनाओ। सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए, अपने आराध्य, अपने इष्ट का मजाक मत बनने दीजिए समाज में खुलेआम। कुछ लोगों को लगता है कि वो भौतिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उनके पास पैसा हो गया, तो उनको और कोई मानसिक संपन्नता, आध्यात्मिक संपन्नता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा खर्च कर देना है। हेलो, हाँ भैया, सुंदरकांड करना है, थोड़ा तड़कता भड़कता होना चाहिए। हाँ, एकदम तड़कता भड़कता सुंदरकांड अभी पिछली साल कराया था, जो करके गए रामचरितमानस, कि एकदम मजा आ गया था, जो तड़कता भड़कता ऐसे शब्द। राधा जी अच्छी लाइएगा, हेलो, हाँ भैया, जो पार्वती बने थोड़ा अच्छी लाइएगा, माता जी जो बने, लड़की का फिटनेस अच्छा। कितनी लड़कियां रहेंगी भैया टोटल? ऐसे ऐसे जाहिलों, भोंदुओं, क्या कर रहे हो कुछ पता है? गधों, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसका भुगतान करते करते मर जाएंगी, खर्च हो जाएंगी। ध्यान रखना, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने महापुरुषों को अपने मजे के लिए सरेआम मजाक मत बनाइए। सभी से निवेदन है, जागरण के नाम पे अपने भगवान को नचा मत डालिए, एकदम नचनिया या जोकर बना के मत पेश कर दीजिए। जितने भी झांकी वाले हैं, थोड़ा सभी से निवेदन है कि भगवान का चरित्र पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए हैं, गोपियां नाची हैं, गोपियां नाची हैं, केवल बांसुरी बजाएं, और तुम भगवान को लेके एकदम कूद पड़े हो, गधा कहूं कहे, जाहिल, बेवकूफ। कमेटी वाले जूता नहीं उतारते हैं, जूता कैसे उतारेंगे जब झांकी वाले से तुम खुदे करो कितनी लड़की रहेंगी भैया, थोड़ा देख के लाइएगा। पिछली साल फलाने आए थे वो वहां से, और बढ़िया राधा बन के जो नाचा था, पब्लिक भैया मजा आ गया था। वैसा कुछ हो तो ऐसे जाहिल लोग मुझे बिल्कुल फोन न करें, और ये उम्मीद न करें कि भगवान उनका कुछ भला करेगा।
आज वो भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, कल भगवान उनके खानदान का मजाक उड़ाएगा। तो आपसे निवेदन है, थोड़ा बात को समझिए और जाहिलियत का भोंदूपना का परिचय देना बंद करिए। जागरण कराना हो सही में तो मुसलमानों के बारावफात जो होता है उससे सीखिए, सीखना पड़ेगा। मुसलमानों का त्यौहार होता है बारावफात। कल मैं सीखा, देखा, मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। फिर अपने शहर के कई गणेश जी के जो बड़े बड़े पंडाल है वहाँ, और आज गणेश विसर्जन में तो अरे बाप रे बाप, जो जाहिलियत फैलाए हैं, जाके देखिए, सुन के कान के पर्दे आपके न फट जाएं। क्या बज रहा है? कौन सा वो गोस्वामी तुलसीदास जी का बज रहा है, गाइए गणपत जगवंदन। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का थोड़ी बजेगा राग मारवा में। ये तो जाहिलियत फैलाए हैं। पीसा न बगिया ना पीसा गौरा, क्या जैसे लगता है बीच बीच में कुत्ते भौंकने लगते हैं, बिल्लियां लड़ने लगती हैं, और उस पर हमारी बेटियां ऐसे सब मंच पे एकदम नाच रही, मुड़ाया जा रहा है अबीर गुलाल, टाए टू। हार्ट पेशेंट हो साला, मर जाए आदमी, तुरंत हार्ट अटैक ना आ जाए, बताइए, बाईपास सर्जरी। कौन आता है जागरण देखने? जाहिल ज्यादा से ज्यादा। देख रहा हूं मैं आजकल हमारे कुछ प्रोग्रामों में, मैं देखता हूं अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी एक प्रोग्राम मेरा अयोध्या में हुआ, गणेश पूजा समिति थी, बहुत अच्छा लगा। ब्रिजमोहन तिवारी जी मुझे बुलाए थे और चंद्रशेखर जी वहाँ एक उनका अपना फाउंडेशन है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ सर। बैठ के लोग शास्त्र चर्चा सुने, गाइए, लेकिन पंडित जी शास्त्र रिलेटेड गाइए, कोई हाथ उठाना, ताली बजाना। कहीं कहीं बाकी कमेटियां ऐसे 4-6 लौंडे लफंगा सारे गंजेड़ी भंगेड़ी भांग पी के महम गुटखा खाए, उनको राधा को सजी हुई लड़की को देख के मजा लेना है कि सब जागरण करिए सारे कुकुर कहूं गए हैं। जाइए देखिए, जागरण रोज हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमको तो ऐसी कमेटियां कमी मिलती हैं। हमको जो लोग बुलाते हैं, मैं देखा हूं, अब मेरा वीडियो देख के बुलाते होंगे कि भैया ये राष्ट्र गाते हैं, ये धर्म गाते हैं। मैं चीजें, मैं महापुरुषों का चरित्र उठाता हूं और मैं कहता हूं मुझे वही लोग बुलाएं जिनको जागरण देखने का नहीं, सुनने का शौक हो, जो सुनने में विश्वास। देखना एकदम भर रहे, राधा कृष्ण भगवान सब नाच मचाए हैं एकदम। बहुत अश्लीलता हो गई है। इसीलिए मैं हर मंच पे कहता हूं कि हिंदुओं को हिंदुओं से खतरा है, जो हिंदू जाहिलों से खतरा है। तो थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि ये कुकुर काट कम कर दीजिए, इसमें धर्म मत घुसेड़िए। आपको नाचना है तो ओरिजिनल डीजे बजा के नाच लीजिए, उसमें गणेश जी को, देवी देवताओं के, महापुरुषों की फोटो लगा के उनके चरित्र को धूमिल मत करिए। सभी से निवेदन है। जय सिया राम, हर हर महादेव।